मगध। मगध की अगर बात करें तो बिहार का एक बहुत ही बड़ा डिवीज़न आता है और अगर बात की जाए तो झारखंड के इलाके में पड़ता है। झारखंड से सटा एरिया है और यहाँ पर जो है तो मैं बता दूं कि झारखंड का भी प्रेशर और ख़ुद बिहार का खुद का अपना प्रेशर भी यहाँ पर लागू होता है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि इस इलाके में कुल मिलाकर 22 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जहाँ पर जो है तो विकास की तूती बोलने वाली बात कोई करता हुआ नज़र नहीं आता है। इसमें कई ज़िले हैं, ज़िलों के साथ साथ कई चीज़ें हैं और चीज़ों के साथ साथ बड़ी बड़ी डेंगी हाँकने वाले नेताओं की जो है तो चीज़ें खुलकर सामने आती है। ऐसे ही इसमें वज़ीरगंज आता है। वज़ीरगंज की डेवलपमेंट की बात की जाए तो कई दूर तक के इसमें भी जो है तो डेवलपमेंट नहीं मिलता है। भारतीय जनता पार्टी पिछली दफ़ा विधानसभा चुनाव जीती है, अब की बार जहाँ पर काफ़ी अच्छी टक्कर देखने को मिल रही है। वैसे मैं आपको बता दूं कि मगध के अंदर गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल जैसे बड़े ज़िला भी आते हैं, जिसमें कई विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें अत्रि विधानसभा भी आती है। अजय कुमार यादव की अगर बात करें तो यहाँ पर जो तो पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान जीत दर्ज करने में वो कामयाब हुए थे। पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित हो या मुस्लिम समाज हो, कई समाजों के साथ जो है तो ताने बाने में आरजेडी ने यहाँ पर उनके वोट तो हासिल किए, लेकिन यहाँ पर डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो डेवलपमेंट का डी भी यहाँ पर लगाने में वो कामयाब नहीं हो पाए हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर यूँ सीधी तौर पर हम कह सकते हैं कि अत्रि के अंदर जो विधानसभा है काफ़ी जो है तो चर्चित है, लेकिन डेवलपमेंट नहीं है। बेलागंज, इसी तरह से एक विधानसभा क्षेत्र आती है बेलागंज। बेलागंज विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो बेलागंज के एक अपने ज़ाब्ते, अपने कायदे और अपने जो है तो यहाँ पर स्टाइल है, लेकिन बेलागंज के अंदर भी ये तमाम तर चीज़ें विफल है। डेवलपमेंट के लिए जो है तो जनता दल यूनाइटेड की तरफ जो है तो जनता देखती है, त्राहिम त्राहिम करते हुए नजर आती है। मनोरमा देवी यहाँ पर भी पिछली दफ़ा विधानसभा चुनाव जीतने में कामयाब हुई थी। जन स्वराज्य से जो है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर प्रत्याशी खड़े थे, काफ़ी अच्छी टक्कर उन्होंने दी थी। टिकरी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो अनिल कुमार जो तो हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर चुनाव में जीत कर आए थे, जिन्होंने 70,359 वोट हासिल किए थे। सुमंत कुमार की बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर थे, 66,729 वोट हासिल करके वो यहाँ पर इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर दूसरे नंबर पर बने रहे थे। तीसरी तरफ अगर बात करें तो कई अन्य चीज़ों को लेकर इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी लंबी चौड़ी बहस की जा सकती है, लेकिन डेवलपमेंट के मामलों को लेकर ये भी इलाका काफ़ी निलंबित समझा जाता है। गया के अंदर ये आता है और गया के अंदर मैं आपको बता दूं कि काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। गया टाउन भी है। गया टाउन की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि 66,932 वोट हासिल करके प्रेम कुमार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज करते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो ये सीट को वो होल्ड कर देते। पूरे बिहार के अंदर अगर कांग्रेस 50 सीट भी लड़ लेती तो काफ़ी था, लेकिन 100 से ज़ायद सीट लड़ने की जो हिमाकत जो है तो यहाँ पर की गई है, उसके चलते आरजेडी को जो है तो बहुत बड़ा झटका लगा है और मुख्यमंत्री उनका नहीं बन पाया। गया टाउन एक सिटी का एरिया है और उसके अंदर जो है तो मैं आपको बता दूँ कि कुछ भी उन्होंने विपक्ष के तौर पर कांग्रेस ने यहाँ पर नहीं किया है, सत्ता पक्ष की बात नियला ली है। बोध गया विधानसभा क्षेत्र आती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विधानसभा क्षेत्र समझी जा सकती हैं, अगर काफ़ी मायने इसके रहते हैं, हिस्टोरिकल है और कई डेवलपमेंटल चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। कुमार सर्वजीत जो है तो यहाँ पर आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज करते हैं, 80,926 वोट हासिल करते हैं, लेकिन अगर डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पर जो है तो नहीं दिखने को मिलता है। ये बड़ी विधानसभा क्षेत्र है और आरजेडी इसको होल्ड करने में कामयाब हो जाती है। 10 सीटें गया में आती है, उसमें से एक चीज़ आती है बरछाटी विधानसभा क्षेत्र। यहाँ पर भी डेवलपमेंट के और जो है तो कई अन्य चीज़ें यहाँ पर इनके जो है तो तूती बोलना और काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर बदल जाती हैं। पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित समाज हो या मुस्लिम समाज हो, तमाम तरह के मुसलमान और सब तमाम तरह के तबकात ने यहाँ पर जो है तो काफ़ी अच्छी वोटिंग की थी। काफ़ी जो है तो सोच समझ के वोटिंग की गई थी कि यहाँ पर काफ़ी जनता को समर्थन में जनता के काम होंगे, लेकिन ज़मीनी तौर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी
नहीं हो पाया है। यहाँ पर कई अन्य चीज़ें हैं जो काफ़ी चर्चित है। इमामगंज विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पर दीपा मांझी जो चुनाव जीत कर आई थी। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रत्याशी के तौर पर आरजेडी दूसरे नंबर पर रह गई थी। वहीं अगर हम बात करें तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने इसको होल्ड करने में कामयाब रहे थे, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा इमामगंज के अंदर मुस्लिम पिछड़ा दलित आरक्षित समाज का दीपा मांझी को वोट पड़ा था। लेकिन उनके लिए यहाँ पर जो तो बेसिक तौर पर हम सीधी तौर पर बात कह सकते हैं कि उनके लिए लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पर की विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो झारखंड से सटीक एरिया ये आता है। शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर थोड़ी सी मेहनत कर देते मसरूर आलम तो काफ़ी कुछ चीज़ें बदल जाती थी। मंजू अग्रवाल जो तो आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर जीत के दर्ज करते हैं, और वहीं कई अन्य प्रत्याशी जो है तो चुनावी मैदान में ज़रूर थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर मसरूर आलम साहब को वोट हो जाता यहाँ पर बीजेपी हराओ जो है तो अभियान अगर तेज़ ना होता तो शेरघाटी के अंदर ज़रूर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रत्याशी जीत दर्ज कर सकता था। मुस्लिम पिछड़ा दलित आरक्षित समाज की आबादी काफ़ी है यहाँ पर। दूसरी तरफ अगर हम बात करें आरजेडी की, विनय यादव गुरहोआ विधानसभा चुनाव से जीत दर्ज करते हैं। यहाँ पर कौशल्या देवी ने एमआईएम के प्रत्याशी के तौर पर अपनी जो है तो किस्मत आजमाई थी, लेकिन जो है तो जीत उनके किस्मत में नहीं थी। दूसरी तरफ बात ये भी की जा सकती है सिर्फ किस्मत के बलबूते पे नहीं बैठा जाता है, मेहनत ज़रूरी करना पड़ती है। गौरवा विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो पिछड़ा दलित आरक्षित और मुस्लिम समाज की यहाँ पर जो तो बात की जा सकती है। वहीं अगर हम बात करें गौरवा विधानसभा क्षेत्र की तो काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। आप बात करेंगे हिस्वा विधानसभा क्षेत्र की, तो हिस्वा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो नीतू कुमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर काफ़ी अच्छी टक्कर लेती है और ये विधानसभा क्षेत्र जीतने में कामयाब हो जाती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कई चीज़ें जो तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर लगते बिलगती नजर आती है, लेकिन जनता की बात की जाए या पिछड़ों की बात की जाए, दलितों की बात की जाए, आरक्षित समाज की बात की जाए तो इनके लिए यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आता है। डेवलपमेंट की अगर बात करें तो इस इलाके में काफ़ी पिछड़ापन नज़र ज़रूर आता है। दोस्तों अगर हम बात करें अगर अगली विधानसभा क्षेत्र की तो नवादा की ज़िले की आती है रजौली सीट। ये अपने आप में बड़ी सीट समझी जा सकती है और यहाँ पर रजौली जो तो पिछली दफा प्रकाश वीर चुनाव जीतते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये तो इसको वो काफ़ी मजबूत तरीके से जीतते हैं। यहाँ पर जो तो डेवलपमेंट की बात कर लेते मजबूत तरीके से तो ये भी बहुत सारी चीज़ें होती। एमएलए फंड से ही खर्चा करके जो है तो यहाँ पर डेवलपमेंट लाया जा सकता था, लेकिन वो ज़मीनी तौर पर देखा जाए तो ऐसा नहीं हो पाया है। नवादा ज़िले की एक अगली विधानसभा क्षेत्र आती है जिसको हम कह सकते हैं खुद नवादा सिटी का एरिया, जो 72,435 वोट से विभा देवी जो है तो यादव यहाँ पर जीत दर्ज करती हैं, जो एक मैं आपको बता दूं कि जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी को अच्छी टक्कर देती है। इंडिपेंडेंट उम्मीदवार सेकंड नंबर पर रहते हैं, लेकिन तमाम तर चीज़ों के बाद आरजेडी जीत जाती है। लेकिन डेवलपमेंट की अगर हम बात करें इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर तो डेवलपमेंट का रास्ता या डेवलपमेंट जो है तो काफ़ी दूर अभी भी जनता से कोसों दूर नज़र आता है। इसी ज़मीन में नवादा के अंदर एक विधानसभा क्षेत्र आता है जिसको हम कह सकते हैं गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र। मोहम्मद कामरान आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ चुनाव जीतते हैं। काफ़ी अच्छी कोशिश जो तो इनकी रही है, काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट की कोशिश ये करते रहे हैं, तमाम तर चीज़ें हैं। लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि जो पिछली दफ़ा विधानसभा चुनाव के बाद और अब की विधानसभा चुनाव के अंतराल काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर बदली हैं, जनता का माइंडसेट बदला है। अब की बार जो तो डेवलपमेंट की बात अगर की जाए तो यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। डेवलपमेंट गोविंदपुर के अंदर जो तो डेवलपमेंट सहारा बन सकता है जीत का फिर एक बार आरजेडी के लिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ देखी जा सकती है। वारिसगंज विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो अरुणा देवी पिछली दफ़ा काफ़ी अच्छा टक्कर देती है और तकरीबन 9 से 10 हज़ार के करीब वोटों के चलते ये सीट को वो होल्ड करने में कामयाब होती है। पिछड़ा दलित आरक्षित मुस्लिम समाज की अगर बात करें तो नवादा ज़िले के अंदर सलाईगंज की अगर बात की जाए तो काफ़ी कुछ तो फेरबदल देखने को मिला, उलटफेर हुई और तमाम तर चीज़ों के बाद जो तो यहाँ पर जनता ने त्राहिम करना बंद किया।
औरंगाबाद के अंदर कुल मिलाकर 6 विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन औरंगाबाद प्रॉपर जिले की ये विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर आनंद शंकर सिंह पिछली दफा विधानसभा चुनाव जीत दर्ज करने में कामयाब हुए और ये सीट कांग्रेस होल्ड करने में कामयाब हुई है। 70,018 वोट मिले थे, लेकिन दोस्तों जिस तरह से वोट मिला था तो तकरीबन इस तरह से काम भी अगर यहाँ पर होता तो काफ़ी कुछ चीज़ें हो सकती थी। लेकिन पलायन का मुद्दा, हेल्थ सेक्टर का मुद्दा और कई अन्य चीज़ें यहाँ पर शामिल है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी जो तो काफ़ी कोशिश करनी चाहिए। कुटुंबा दोस्तों, यह इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर बात की जाए तो राजेश कुमार पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे। सीनियर लीडरों के अंदर जो तो इनका शुमार किया जा सकता है। पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित हो, कुटुंबा के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें अभी भी उनके लिए दूर की कौड़ी के बराबर नज़र आती है। मगध के औरंगाबाद की अगर बात करें या बिहार के औरंगाबाद की अगर बात करें तो काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर बाकी है। नबीनगर एक ऐसी विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पर आरजेडी को जनता ने काफ़ी टाइम से जो तो सराहते आई है, लेकिन जनता के लिए नबीनगर के अंदर जो तो नबीनगर की जनता के लिए अगर ख़ास करके बात की जाए तो उस तरह का काम नहीं हुआ है जिस तरह का काम होना चाहिए था। चाहे पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित हो या मुस्लिम समाज हो, तमाम तरह के समाजों को लेकर अगर इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर बात करें तो काफ़ी कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है। नबीनगर के अंदर डेवलपमेंट की धुरी और डेवलपमेंट के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें करनी ज़रूरी है। रफ़ीगंज मोहम्मद नेहालुद्दीन इस विधानसभा पे चुनाव जीतने में कामयाब होते हैं। आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर 63,325 वोट हासिल करते हैं। काफ़ी अच्छा टक्कर जो है तो प्रमोद कुमार सिंह ने यहाँ पर दिया था। इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में रहते हैं और बड़ी जो है तो यहाँ पर उनकी पकड़ समझी जा सकती है, या फिर यूँ भी हम कह सकते हैं कि उनका होल्ड इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर काफ़ी अच्छा नज़र आता है। वहीं अगर हम बात करें औरंगाबाद की कई चीज़ों को लेकर तो यहाँ पर एक स्पेशल वीडियो ज़रूर बनता है, उसके ऊपर बनाएंगे, हमारे चैनल पर बने रहिएगा। ओबरा के अंदर अगर बात करें तो 63,662 वोट हासिल करके ऋषि कुमार जीत दर्ज करने में कामयाब होते हैं। प्रकाश चंद्रा जो है तो एलजेपी के सेकंड नंबर पर यहाँ पर प्रत्याशी रहते हैं। 40,954 वोट वो हासिल करते हैं। पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित समाज हो, काफ़ी चीज़ों को अगर देखा जाए तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ज़मीनी तौर पर कामयाबी या ज़मीनी तौर पर जो तो स्ट्रगल अभी भी जनता की जारी है। और यहाँ पर जिस तरह का डेवलपमेंट और कई अन्य चीज़ों को लेकर बात की जाए तो काफ़ी पिछड़ापन ज़रूर नज़र आता है। भीम कुमार यादव गोह विधानसभा क्षेत्र के ऊपर चुनाव जीतने में कामयाब होते हैं। और पिछड़ा, दलित, आरक्षित समाज की अगर बात करें तो यहाँ पर बेसिक तौर पर काफ़ी कुछ चीज़ों को लेकर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन उस तरह की चर्चा या उस तरह का काम यहाँ पर भी नहीं होता है। तो इस तरह से दोस्तों भीम कुमार यादव आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में रहते हैं, लेकिन ज़मीनी तौर पर अगर बात की जाए तो उस तरह का डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। वहीं अगर हम देखें तो यहाँ पर बेसिक तौर पर जिस तरह की चीज़ें होनी चाहिए थी उस तरह से नहीं हुई है। हिसुआ विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो नीतू कुमारी विधानसभा चुनाव के अंदर जीत दर्ज करने में कामयाब हुई थी। पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित समाज हो, कई अन्य समाज को साथ में लेकर चलने की बात उस वक्त कांग्रेस ने ज़रूर की थी, लेकिन जिस तरह से मुसलमानों का वोट उन्होंने हासिल किया, पिछड़ों का, दलितों का, उस तरह से उनके लिए थोड़ा सा भी काम अगर कर लेते तो इस बार जो है तो काफ़ी कुछ चीज़ें उनके पक्ष में जा सकती थी। कहाँ पर अगर बात की जाए मगध के अंदर तो काफ़ी कुछ चीज़ें वहीं हैं। मखदूमपुर की अगर बात करें तो सतीश कुमार आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर टक्कर देते हैं, देवेंद्र मांझी को जीत दर्ज कर लेते हैं। बीजेपी माफ़ कीजिएगा आरजेडी इस विधानसभा क्षेत्र को, मखदूमपुर को होल्ड करने में वो कामयाब हो जाती है। अब बात करेंगे दोस्तों कई एक चीज़ों को लेकर जो तो आरजेडी जिस तरह से दम भरती है, मखदूमपुर हो या फिर अलग अलग विधानसभा क्षेत्र हो कि वहाँ पर उनका काम ऐसा है वैसा है, तो तमाम तर चीज़ों को लेकर अगर बात की जाए तो यहाँ पर हम सीधी तौर पर बात कर सकते हैं कि जहानाबाद के अंदर डेवलपमेंट के ज़ाविये और डेवलपमेंट के तरीके काफ़ी अलग हो चुके हैं और यहाँ पर वो बेसिक तौर पर काफ़ी कुछ फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। घोसी विधानसभा क्षेत्र के अंदर बात करें तो जनता दल यूनाइटेड से ये सीट CPI ML ने जो तो जीत दर्ज करके कामयाब हासिल की थी। रामबाल सिंह यादव
जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे, लेकिन जनता के लिए डेवलपमेंट की बात करना और जनता के लिए काम करने में काफ़ी अंतर होता है। तो यहाँ पर भी जो है तो CPIML जो है तो काफ़ी पिछड़ेपन का शिकार नज़र आती है। इस बार जो है तो विधानसभा चुनाव के अंदर काफ़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन इसके बाद भी जीत दर्ज करेंगी या नहीं, इसके ऊपर भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। सुदेव यादव यहाँ पर जो है तो जहानाबाद के अंदर मैं आपको बता दूं कि जीत दर्ज करने में कामयाब होते हैं, लेकिन जिस तरह से बेसिक तौर पर जीत की बात करने के बाद जो है तो जनता के डेवलपमेंट के लिए और जनता के प्रॉब्लम्स को दूर करने की बात आती है, तो यहाँ पर तमाम तरह की वैसे ही फार्मूले देखने को मिलते हैं जिस तरह से यहाँ पर दिखाए जाते हैं। कुर्था आरजेडी ने जो तो ये जनता दल यूनाइटेड से हासिल कर ली थी। बागी कुमार वर्मा जीत दर्ज करने में यहाँ पर कामयाब हुए थे। कुर्था विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो काफ़ी कुछ चीज़ों को लेकर अब यहाँ पर चर्चा चलते हुए नजर आती है। पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित समाज हो या फिर अन्य किसी भी समाज का व्यक्ति हो, इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर काफ़ी कुछ चीज़ों को लेकर चर्चा में जो तो बना हुआ है। खुर्दा विधानसभा क्षेत्र के ऊपर उलटफेर की अगर बात करें तो काफ़ी कुछ चीज़ें बनकर सामने आती हैं। अरवल ज़िले की ये विधानसभा है। CPIML की अगर बात करें तो महानंद सिंह जो तो यहाँ पर जीत दर्ज करते हैं अरवल के अंदर, और अरवल की जनता ने उनको काफ़ी सराहा था, लेकिन जिस तरह से सराहा था अगर उस तरह से वोटिंग अगर हो जाती इस विधानसभा पर तो काफ़ी कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती या फिर बेहतरीन तरीके से जो तो यहाँ की जनता उनको सराहती। लेकिन अफसोस तो इस बात का ही है कि यहाँ पर भी डेवलपमेंट की बातें तो ज़रूर की गई है, लेकिन डेवलपमेंट के लिए काम ये तो ज़मीनी तौर पर नहीं हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अच्छी लगने पर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।